बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। लेसन नंबर 13 जो कि आज टेंसेस का अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ये टेंस है हम जो करने जा रहे हैं, और इसका टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि उर्दू में हम कहेंगे फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। तो चलते हैं इसको अब समझने। हाँ जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट फॉर एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। क्या मतलब है इसका? ऐसे काम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे कामों के मुतल्लिक इस्तेमाल होता है जो कि एक अरसे तक जारी रहें, ठीक है, और इनका जो इख्तिताम है वो फ्यूचर में हो। ऐसा काम जो कि माजी में शुरू होकर मुस्तकबिल में किसी ख़ास लम्हे तक जारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ। फॉर्मेशन इसकी सिंपल जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की थी उसी तरह इसकी है, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो सेंटेंस रख दिए आपके सामने जिसको अब हमें समझना है। वो 2021 में घर तामीर कर रहे होंगे और वो 2021 से घर तामीर कर रहे होंगे। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये सिंपल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड सेंटेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब चलते हैं, आपके लिए मैंने यहाँ पे ना दो कॉलम बना लिए ताकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की समझ नहीं आ रही। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो होता है जो एक वक्त मुअय्यन होता है, ठीक है, जो कि एक वक्त मुकर्रर होता है। वो क्या होता है? जैसे कि सुबह से, कल से, मार्च से, 2019 से 2 बजे से। अब ये जितना भी आपके सामने यहाँ पे राइट है ये वो वक्त है जो कि हमें पता है कि हाँ जी ये जो काम है ये सुबह हुआ है, ये मार्च से हुआ है, या सो ऑन, ठीक है। तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं सिंस, ठीक है, जो कि हमारा वक्त को जो शो कर रहा है। और गैर मुअय्यन वक्त होता है जो कि हमें नहीं मालूम होता कि वो वक्त जो है वो एग्जैक्ट क्या है। अब 9 साल से कौन से 9 साल, कौन सा ईयर नहीं पता, 1 घंटा कौन सा घंटा है नहीं पता, 4 बजे से है 3 बजे से नहीं है, 6 दिन है 2 महीने, इस तरह। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर, ठीक है। तो चलते हैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अच्छा, अब इसमें हमने क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट फार्मूला आप लोगों को याद होगा जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपने बताया था, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब हम शैल यूज़ कर रहे हैं आई और वी के साथ और हम हैव लगा रहे हैं, इसी तरह हम विल यूज़ कर रहे हैं ही, शी, इट, यू, दे के साथ, सिंगुलर के साथ, तो हम तब भी हम इसमें हैव ही यूज़ करेंगे। अब ये नहीं करना कि ही विल हैज़ लगा दें, आप ये सोचें नहीं। इस टेंस में, फ्यूचर की जो टेंस में, इसमें हमने स्पेशली जो है हैज़ को हमने नहीं यूज़ करना और हैव ही रहेगा, दोनों जो है वो आई वी के साथ भी और बाकी यू, दे और सिंगुलर के साथ भी, ठीक है। देन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे एंड देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस क्या है? वही जो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हमने सिंस यूज़ करना है या फॉर यूज़ करना। चलते हैं इसके ट्रांसलेशन की तरफ। वो दोपहर से सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है, वो, दे। अब इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? विल हैव बीन। अब वो उनका वर्ब क्या है, वो क्या कर रहे हैं? वो सफ़र कर रहे हैं, दे हैव बीन ट्रैवलिंग। अब जो है वो उनका टाइम पीरियड क्या है, टाइम रेफरेंस क्या है? दोपहर से। सो ये हमें पता है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया सिंस एंड यहाँ पे हमने यूज़ किया नून। सो दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस नून। मूव टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस। ओके जी, सब्जेक्ट अगेन हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हमने क्या करना है? शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, ठीक है।
ये माइंड में रखिएगा कि जो नॉट है वो शैल और हैव बीन के मिड में आ जाएगा। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस। ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसकी। आबिद 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट आबिद है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की जगह आबिद लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हमारा आबिद के साथ, क्योंकि सिंगुलर तो हमने विल, एंड देन क्योंकि नेगेटिव है तो हमने नॉट हैव बीन से पहले यूज़ किया हैव बीन। अब वो क्या, उसका वर्ब है इंतज़ार, हैव बीन वेटिंग, एंड देन अब उसका टाइम रेफरेंस क्या है, उसके 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है जिस तरह नेगेटिव में हमने शैल और विल के मिड में हमने नॉट लगाया एंड देन हैव बीन लगाया। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे कि शैल और विल एंड देन सब्जेक्ट एंड देन हैव बीन। ठीक है, हैव बीन और शैल और विल के मिड में हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। Then again first form of verb with ing, object and time reference and question mark। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर हमें जो है वो पूरा सेंटेंस नहीं हमने मुकम्मल किया, यानी कि वो हमने अधूरा छोड़ दिया। तो क्वेश्चन मार्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। क्या 2020 से पाकिस्तान तरक्की कर रहा होगा? ठीक है, अब हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया विल, एंड देन हमारा सब्जेक्ट है पाकिस्तान, हैव बीन, अब तरक्की कर रहा है, मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 2020। अब ये जो 2020 है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया टाइम रेफरेंस। क्या हम यूज़ कर रहे हैं? सिंस यूज़ कर रहे हैं। सो विल पाकिस्तान हैव बीन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 2020। सो आई होप आपको ये टेंस समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे कोलीग्स हैं जो कि मुझे इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे बताते कि हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं उनको वहाँ समझा देती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी नहीं समझ आया तो आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो ऐड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।